हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अर्जुन यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पर मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बातें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन इसके 2-3 क्वेश्चन किए थे, लेकिन उसमें एक N2 वाला डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया था। इस वजह से दोबारा से हम इसको शुरुआत से अच्छे से इस वीडियो में पूरी MOT कवर हो जाएगी और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से वॉच करना, यहाँ पर आपके बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस भी आपके द्वारा हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिए, हमारे पास जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, MOT बोलते हैं। ठीक है, MOT या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलते हैं। तो इस थ्योरी के क्या क्या यूज है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले इस थ्योरी का यूज है, आप क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा निकाल सकते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर। कोई भी स्पीसीज हमको दे रखी है लाइक O2, N2, C2, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर निकाल सकते हैं कि वो डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं कि मतलब ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन जो दूसरा मॉलिक्यूल एटम है उसके अंदर कितने, उन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है। तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कोई मॉलिक्यूल जैसे O2 स्टेबल है या नहीं, एग्जिस्ट करेगा या नहीं। इस टाइप से आप क्वेश्चंस जो है देखेंगे यहाँ पर। अब मैं इसमें पहला चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का NB-NA/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये सब चीज़ें, अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप ऐसे ही ध्यान में रखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, यही बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। तो NB जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और Na होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे, अब आगे हम इसको एक डायग्राम के थ्रू MOT का एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें सब समझ में आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपको सिमिलरली सिग्मा बॉन्ड अगर निकालने होंगे तो आप क्या करेंगे उस टाइम, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। और पाई बॉन्ड निकालने होंगे तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपका पाई बॉन्ड निकल जाएंगे। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड अलग से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जैसे C2 है, C2 में जो दो बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर, तो पाई बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, वो आसानी से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम करेंगे इसको। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, रिलेशन यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ के। कहने का मतलब है जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। जैसे अगर हम कहें कि एक A एटम है और दूसरा B एटम है, इन दोनों के बीच में एक बार एक बॉन्ड है और एक बार हम कहें कि इन दोनों के बीच में 3 बॉन्ड है, तो क्या होगा, जहाँ पर 3 बॉन्ड होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, और जहाँ पर एक बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है उतनी बॉन्ड एनर्जी होती है, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जैसे यहाँ पर AB के बीच में 3 बॉन्ड होंगे तो इन 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और जहाँ पर एक बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर एक होगा, तो वो बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा होगी एक बॉन्ड ऑर्डर होने पर, और उसको तोड़ना आसान होगा, यानी बॉन्ड एनर्जी उसकी कम होगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम जो है दो प्रॉपर्टीज और इससे पता कर सकते हैं। एक होता है मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, एक क्या होता है मैग्नेटिक बिहेवियर, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर कहीं पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, कहीं पर ऑर्बिटल के अंदर सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होता है तो वो टाइप की स्पीसीज क्या कहलाती है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कहलाती है। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इस टाइप की स्पीसीज को हम डायामैग्नेटिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, अभी आगे और देखेंगे। तीसरा एप्लीकेशन है इसका स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल में क्या होता है, अगर माना किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो मॉलिक्यूल क्या होगा,
एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे अभी हम देखेंगे He2 जो है होगा उसमें बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है, तो He2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये हम अब आगे देखते हैं, ठीक है। एक हम H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, उसमें सब एप्लीकेशन इंक्लूड हो जाएंगे। तो चलिए अब हम H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ, एक आप एग्जांपल समझना H2 का, आपको सारे आगे को सब समझ में आ जाएगा कैसे ऑर्बिटल डायग्राम बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना, जब हम कह रहे हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एमओ डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर देखना H2 मॉलिक्यूल हमने शुरू में सिंपल सा मॉलिक्यूल ले रखा है। तो जब भी क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं तो क्या बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे सब कंबाइंड होंगे, तो उनसे एक लो एनर्जी का ऑर्बिटल बनता है जिसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और एक हाई एनर्जी का ऑर्बिटल बनता है जिसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये क्या कहता है, एमओ थ्योरी क्या कहती है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, माना एक ये है दूसरा ये है, ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, तो इनको कंबाइंड होने के बाद क्या बनता है, एक लो एनर्जी का ऑर्बिटल बनता है और एक क्या बनता है, हाई एनर्जी का ऑर्बिटल बनता है। जो लो एनर्जी का ऑर्बिटल होता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो हाई एनर्जी का ऑर्बिटल होता है उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे अब हम इसमें एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या है इसमें H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा। ये देखना, जैसे हमने कहा ये H2 है, ठीक है। H2 में क्या है, एक हमारा एटम ये है H, ठीक है, इसको हमने लेफ्ट साइड में लिखा, और एक H यहाँ पर हमने राइट साइड में लिखा, ठीक है। इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपस में कंबाइंड होंगे। अब हाइड्रोजन जो होता है उसमें क्या होता है, एक ही S ऑर्बिटल होता है, तो इसका कॉन्फिगरेशन हो गया 1s1, और इस दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी 1s1। तो इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल हमने यहाँ पर 1s दिखा दिया है, और दूसरे का भी क्या कर दिया यहाँ पर दूसरे साइड 1s हमने ऐसे दिखा दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1s और 1s आपस में कंबाइंड होंगे, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो दो ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीच में बनेंगे। ये जो बीच में बन रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, ये लो एनर्जी का ऑर्बिटल बनेगा एक, जिसको बोलेंगे सिग्मा 1s, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s, क्योंकि ये किससे बन रहा है, सिग्मा s ऑर्बिटल से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे जो ऑर्बिटल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, सिग्मा ऑर्बिटल बन रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये किससे बन रहा है, 1s और 1s के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक क्या बनेगा इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि हमें ऊपर दिख रहा है ये भी कौन सा होगा, सिग्मा स्टार 1s। तो बॉन्डिंग को हम खाली कुछ भी सिंबल नहीं लगाते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया, और एंटी बॉन्डिंग के लिए हम स्टार लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया H2 का, ठीक है। H2 में क्योंकि एक 1s ऑर्बिटल ये था, एक 1s ऑर्बिटल दूसरा था, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, तो उनसे क्या बना, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अब हम इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कैसे इसमें हम यूज करेंगे। देखो अब हमारा डायग्राम था, इसमें हमारा बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। अब अगर हम अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखें ऊपर का, तो क्या है यहाँ पर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बॉन्डिंग में हमें दिख रहा है कि बॉन्डिंग में यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो बस हम यहाँ पर से अपना क्वेश्चन आसानी से अब कर लेंगे, इसका हम बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे, क्या है फॉर्मूला, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, तो 2 हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 0 हमारा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। कहने का मतलब ये है, एक बॉन्ड ऑर्डर जैसे ही आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, एक बॉन्ड यहाँ पर से क्या है, प्रेजेंट है, यानी ये हमारा H सिंगल बॉन्ड H के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैग्नेटिक बिहेवियर अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, कि यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। H2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो जैसे ही आपको यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उस टाइप की स्पीसीज को क्या बोलते हैं, उस टाइप की स्पीसीज को बोलते हैं डायामैग्नेटिक स्पीसीज। तो H2 कैसा है, डायामैग्नेटिक स्पीसीज है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। और स्टेबल है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी 0 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हमें सारे के सारे जो भी हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होंगे सब इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो एक H2 का सीख गया आप। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ H2 प्लस का, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है, H2 प्लस का। इसका बॉन्ड ऑर्डर H2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 0.5, यानी
हाफ आएगा, ठीक है। और ये पैरामैग्नेटिक होगा और स्टेबल होगा। कैसे, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर वाला जो हमने H2 का डायग्राम बनाया था उसी में से हम देख लेंगे कि H2 से कैसे H2+ का डायग्राम बनेगा, ठीक है। देखिए H2+ कहने का मतलब क्या है, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो H2+ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम H2+ का डायग्राम बनाएंगे तो एक साइड तो हम 1s1 ही लिखेंगे, एक साइड क्या कर लेंगे, 1s0 कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा। जब इनको भरेंगे तो नीचे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आप H2+ का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 और एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 को आप 0.5 भी कह सकते हैं। और जो है ये कैसा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज़्यादा आ रहा है तो इस वजह से ये क्या होगा, स्टेबल मॉलिक्यूल भी होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप H2+ का भी बना सकते हैं, H2- का भी बना सकते हैं, ठीक है। H2- का भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसी टाइप से आपका कहीं ना कहीं ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, ऐसे ही अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं He2 का, ठीक है। किसका ले रहे हैं, He2 का, हीलियम-2, ठीक है। हीलियम-2 जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, कैसे, इसमें भी सेम वही है। एक हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल हमने लेफ्ट साइड में लिखे, दूसरे हीलियम के राइट साइड में लिखे। इसका 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आए, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 2 इस किस्म आ गए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सिग्मा BMO और सिग्मा ABMO, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होगा, जब आप जो है यहाँ पर से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, डिवाइड बाई 2, यानी 0/2, यानी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0 आ जाता है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मॉलिक्यूल तब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसा कि अब हम आगे इसको देख सकते हैं कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर लिख रखा है, सिंस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे 1s में जितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है उतने ही 1s के एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये नियम हर जगह अप्लाई होगा। जितने ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हो जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। इस वजह से He2 जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है। यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर लिख रखा है। तो कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, उसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं मॉलिक्यूल के अंदर, और दूसरा आपको उसी हिसाब से आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। कैसे समझना इस बात को, जैसे हमारा सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है कि अगर माना आप किसी मॉलिक्यूल को ले रहे हैं और उसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 14 है, ठीक है। जैसे 14 किस में हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं जैसे N2 में, ठीक है। N2 में 7 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन में प्लस 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन में, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर कितना याद रखना है, 3 याद रखना है, ठीक है। अब इसमें से अगर 15, 16, 17, 18 या फिर 13, 12, 11 और 10 हैं तो आपको 0.5 यहाँ को भी घटाते जाना है और लेफ्ट साइड को भी 0.5 आपको घटाते जाना है। तो 14 बॉन्ड ऑर्डर, 14 अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है, यानी नाइट्रोजन है जैसे, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अगर जैसे हम कहें 16 इलेक्ट्रॉन है, जैसे O2 इसका एग्जाम्पल है, तो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 बॉन्ड ऑर्डर यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ऐसे ही अगर O2+, O2-, इस टाइप का अगर आपको कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आप यहाँ पर से डायरेक्टली आप बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम आगे बढ़े, जैसे आप एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, व्हाट विल बी द, क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, कहना चाह रहा है व्हाट विल बी द बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पर, है व्हाट विल बी द बॉन्ड, अच्छा ऑर्डर, ठीक है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, O2+, O2-, O2-2- एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दीज स्पीसीज, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये जो हमारे 4 स्पीसीज दे रखे हैं, कौन कौन सी दे रखी है, O2 दे रखा है, O2+ दे रखा है, O2 के ऊपर माइनस दे रखा है और O2 के ऊपर 2- दे रखा है, ठीक है। ये जो भी स्पीसीज 4 हमारी दे रखी हैं, इनका
पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या ऑर्डर होगा और दूसरा मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। अभी हम इसको डायग्रामेट्रिकली भी देखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके, लेकिन अभी हम शॉर्टकट से देखें तो अगर आप O2 को देखेंगे, ठीक है, आप किसको देखेंगे, O2 को, तो O2 में अभी हमने देखा कि O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, O2 का आ जाएगा 2 बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं कहूँ O2 प्लस, तो O2 प्लस में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई कहे कि आपको O2 माइनस, तो O2 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 17 इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, 1.5। अगर O2 2 माइनस कहेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका दिख रहा है यहाँ पर, O2 प्लस का 2.5, उससे कम O2 का 2 दिख रहा है, उससे कम O2 माइनस का दिख रहा है, ठीक है, वो कितना है, O2 माइनस का 1.5, और सबसे कम है O2 2 माइनस का, और वो कितना है, वो है हमारा 1, ठीक है। तो ऐसे आप ऑर्डर देख सकते हैं। अब इसका डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको अभी अगले PDF में अगले पेज पे दिखाता हूँ, ठीक है। देखो कैसे उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे आपको देखना है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा सा एक जगह करेक्शन करना था। अब देखना समझना, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता रहा हूँ इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और सारे MOD के क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होते हैं। एक तो तब अप्लाई होता है जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का नंबर जो है क्या होता है, ग्रेटर देन 14 होता है, 14 से ज़्यादा होता है, तब जो है एक पहला वाला डायग्राम आप यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला। और दूसरा तब अप्लाई होगा जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का नंबर 14 होगा या 14 से कम होगा, ठीक है। जैसे N2 वाला डायग्राम जो होगा वो राइट साइड वाला होगा, और O2 वाला डायग्राम जो होगा वो लेफ्ट साइड वाला होगा, ठीक है। जैसे O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है तो 14 से ज़्यादा है तो ये लेफ्ट वाला डायग्राम आप यूज करेंगे, और N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये राइट साइड वाला, या 14 से कम, जैसे C2 होगा तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो तब भी राइट वाला होगा, ठीक है। ऐसे BE2 हो गया, ये सब राइट साइड वाले डायग्राम होंगे जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से कम होगी, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर। तो अब यहाँ पर से देखिए इन दोनों डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है। अब अगर माना आप O2 मॉलिक्यूल को लेंगे, ठीक है, आप किसको ले रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल को ले रहे हैं, तो O2 मॉलिक्यूल का डायग्राम हमने लेफ्ट साइड में बना रखा है, इसको समझना। देखिए O2 मॉलिक्यूल में अगर हम लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को ले लें और राइट साइड में भी ऑक्सीजन के ही एटॉमिक ऑर्बिटल को लेंगे, तो ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p4 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका। और यहाँ राइट साइड में भी क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p4 होगा, ठीक है। तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो सेम टाइप की सिमेट्री और सेम टाइप की एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइंड करेंगे, यानी 1s को 1s से कंबाइंड करेंगे, 2s को 2s से जोड़ेंगे, और 2p वाले ऑर्बिटल्स को 2p वालों से ही कंबाइंड करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, 1s और 2s में तो एक ही ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो आप क्या करेंगे, px जब आप जोड़ेंगे तो उससे आप सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और py इनके कॉम्बिनेशन से, और pz इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे, पाई ऑर्बिटल्स बनेंगे, या पाई बॉन्ड इनसे बनेंगे, ठीक है। बस आपको इतना ही समझना है कि py और pz क्या करते हैं, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और px क्या करेगा, सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जब हम एक्स एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस मान के चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से समझना, जैसे अब बहुत सिंपल तरीका है अब यहाँ पर से, कि हमारा जैसे 1s और 1s है, ठीक है, ये हमारा 1s वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ऑक्सीजन का, ये दूसरे का है, ठीक है। तो एक बॉन्डिंग बना इनसे, एक एंटी बॉन्डिंग बना, ठीक है, सिग्मा 1s के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। इसको अच्छे से आप देखिए कि यहाँ पर देखिए, ठीक है, एक 1s बॉन्डिंग और दूसरा क्या बना, 1s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर से आप देख लेंगे तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहाँ पर इसमें भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग में आ गए 2 एंटी बॉन्डिंग में आ गए, ठीक है। ऐसे 2s में भी क्या है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 और यहाँ पे 2s2, तो यहाँ पर 2 बॉन्डिंग में भर गए, 2
एंटी बॉन्डिंग में भर गए। हमने कहा है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं उनसे उनके कॉम्बिनेशन से आधे बॉन्डिंग और आधे एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, ठीक है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ये वाले मिल रहे हैं तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। अब हम ऊपर देखते हैं, ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे देखिए ऊपर वाला ये वाला पोर्शन ध्यान से समझना। यहाँ पर देखिए जब हम क्या कह रहे हैं कि 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनते हैं। तो आप यहाँ पर पहले सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे फिर पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे। तो आपने यहाँ पर से देखा कि एक ऑर्बिटल हमारा माना, इसमें से आप मान लें ये इसको px मान लें, इसको py, इसको pz मान लें, और यहाँ पर भी इसको px, इसको py और इसको pz मान लें, ठीक है। तो px के कॉम्बिनेशन सिग्मा बॉन्डिंग यहाँ पर बना और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर बना। तो 14 से जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पर पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर उसके बाद 2 हमारे py और pz से कौन से बने, ये 2 पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इनसे 2 ये पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, ठीक है। तो बस इतना ही डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर से O2 की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आता है तो बस इतना ही डायग्राम आपको मेनली एग्जाम में यूज आना है, ठीक है। अब यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो O2 में आपको 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए सबसे पहले, ठीक है। क्या कहेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, ठीक है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो NB - Na डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ हैं, 2 4, 2 6 और 2 8, 2 10, ठीक है। तो टोटल बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बॉन्डिंग में 2 यहाँ, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, तो 10 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4 और 2 6, तो 10 - 6 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 4/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, 2 बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। O डबल बॉन्ड O हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमें पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर हमें क्या दिख रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसका होगा, ठीक। तो ऐसे ही आप जो है O2 का आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई O2+ का पूछे तो O2+ के केस में क्या अंतर होगा, कोई बता सकता है कि O2+ के केस में क्या डिफरेंस होगा। अगर कोई पूछे कि O2+ का डायग्राम अगर कोई पूछे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर यहाँ डायग्राम के थ्रू हम निकालें तो कैसे आप निकालेंगे, ठीक है। तो O2+ में क्या हो जाएगा, केवल इतना डिफरेंस होगा कि O2+ में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो जाएगा बस। O2 में क्या थे, 16 इलेक्ट्रॉन थे, तो O2+ में 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर भी आप सेम NB - Na डिवाइड बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अभी भी उतने ही हैं, 10 ही हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे, 2, 2 4 और एक 5, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 2 तो यानी कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, O2+ कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा O2+, ठीक है। ऐसे O2- सब कुछ इसी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अगर आपको दूसरा डायग्राम जो यहाँ पर हमने बना रखा है उसमें देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पर से दिखेगा। अब इस वाले डायग्राम पर आप फोकस करेंगे, सेकंड वाले पे जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये N2 जैसे हमारे पास है तो नाइट्रोजन एक इस साइड, एक नाइट्रोजन राइट साइड। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2 और 2p3, ठीक है। यहाँ पर भी दूसरे का 1s2, 2s2 और 2p3 होगा, ठीक है। तो 1s वाला 1s के साथ कंबाइंड होगा और 2s वाला 2s के साथ कंबाइंड होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में भर गए। अब क्या होगा, थर्ड यहाँ पर जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो है 2p वाले इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, अच्छे से देखना आप। यहाँ पर देखिए, अब हम नाइट्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी 2p3 होगा और इस साइड भी कितना होगा, 2p3 होगा, ठीक है। तो p में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक, दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पर भी p में 3 इलेक्ट्रॉन, एक, दूसरा और तीसरा। लेकिन जब भी हमने कहा कि जब भी 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहले पाई बॉन्ड बनता है, फिर क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल पहले आता है, एक ऑर्बिटल बाद में आता है। जबकि 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 होंगे जैसे, तो पहले बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग आता है, फिर पाई बॉन्डिंग आता है। यहाँ पर पहले पाई बॉन्डिंग आता है, फिर सिग्मा बॉन्डिंग आता है। यानी 16 से ज़्यादा होंगे तो एक ऑर्बिटल पहले 2 ऑर्बिटल बाद में, और यहाँ पर 2 ऑर्बिटल पहले 1 ऑर्बिटल बाद में आता है जब 14 से
कम या 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है भाई, इतना सा अंतर इन डायग्राम में। बाकी एंटी बॉन्डिंग में पाई पहले सिग्मा बाद में, ये तो एंटी बॉन्डिंग में है ही है। ठीक है, तो ये आप बस आपको ध्यान में रखना है। अब जब आपके इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आप देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2 यहाँ भरेंगे, 2 यहाँ भरेंगे, 4 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चलेंगे 6। ठीक है, तो बस आप इसका बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, सेम वही क्या तरीका है, एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाई टू, एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाई टू। तो N2 के केस में हम एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाई टू करेंगे, तो आप देखेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप काउंट करेंगे, तो इधर से ये है हमारा डायग्राम। तो एन बी माइनस एन ए डिवाइड बाई टू, तो एन बी में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 ये हो गए, 2 4 हो गए, और 2 6 तो 8 और 2 10, 10 बॉन्डिंग में यहाँ पर भी है। एंटी बॉन्डिंग में अगर आप काउंट करेंगे तो 2 2 4, तो कितने हो गए, 4 एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है डिवाइड बाई टू, तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई टू, यानी 3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा N2 के केस में। इसका मतलब N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया। और कैसी स्पीशीज होगी, N2 डायामैग्नेटिक होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक इसका और शॉर्टकट बताता हूँ कि आप जब भी आपको ये निकालना होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो आप देखिए जब भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, जैसे इन केस उसमें 1s और 2s वाले ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, तो वहाँ पर से बॉन्ड ऑर्डर 0 ही आना है। ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जब भी इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो वहाँ से बॉन्ड ऑर्डर क्या आना है, 0 आना है। तो इसको आप नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, आपको बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली आप क्या करेंगे, ऊपर वाले डायग्राम से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले किससे, जब भी p ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आप केवल p वाला ही ऑर्बिटल डायग्राम बना करके निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, कैसे आप समझना, जैसे हमने ऊपर वाला ही डायग्राम हम यहाँ पर से लेते हैं N2 के केस में, तो तब भी आप यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कैसे समझना, इधर से हम देखो, इसमें अब अगर हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितने हैं, 2 2 4 और 2 6 है। ठीक है, 6, और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 डिवाइड बाई टू, तो 6 डिवाइड बाई टू अगर आप करेंगे तब भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। जब भी जो s ऑर्बिटल्स वो पूरे भरे होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, तो वहाँ से बॉन्ड ऑर्डर 0 ही आना है। तो आप डायरेक्टली p वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। तो इसका पिछली बार में N2 का डायग्राम थोड़ा सा गलत हो गया था, बस इतना ही आपको समझाना एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार फटाफट से। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन O2 2-। ठीक है, O2 2- में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा O2 का डायग्राम पीछे बनाया है। ठीक है, O2 2- में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो O2 2- जब होगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और बढ़ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 2 1s के एंटी बॉन्डिंग में, 2 2s के एंटी बॉन्डिंग में, 4 और 4 किस में, पाई 2p के एंटी बॉन्डिंग में, यानी 2 2 4 2 6 और 2 8 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे O2 2- के केस में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, तो कितने होंगे, 8 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस केस में, O2 2- के केस में। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिकुलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा C2। आप उस C2 का मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखना, केवल जो हमारे 1s वाले 2s वाले ऑर्बिटल्स होंगे उनमें तो क्या होगा, 0 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वहाँ से वैसे भी। और अगर आप 2p वाले में देखेंगे तो 2p2 और 2p2 का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, तो यहाँ पर से क्या हो रहा होगा, p जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा ना उसमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। आप एक बार बना के देखना उसको। तो ये हमारे एक बार दोबारा बना देता हूँ मैं। तो p वाले में क्या होगा, यहाँ पर 1 2 ऑर्बिटल पहले, फिर 1 ऑर्बिटल ऊपर। अगर यहाँ पर से आप देखेंगे तो क्या होगा, 2 और 2 4, तो जहाँ पर 1 2 3 चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जा रहे होंगे और एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर सिग्मा जो हमारा p वाला ऑर्बिटल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर 4 - 0 डिवाइड बाई 2 यानी 2 आ जाएगा। और वो सब किससे बॉन्ड बन रहे, पाई जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है उसी से बन रहे, तो इसलिए C2 के बीच में दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो यहाँ पर से O2 मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि आपने देखा O2 के केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे थे, और केस में N2 के केस में भी नहीं दिख रहा था, H2 के केस में भी नहीं दिख रहा था, Li2 का बनाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही दिखेंगे। तो यहाँ पर से आज मैंने आपको इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे और जो भी वैरायटी थी सारी की सारी आपको मैंने बता दी। तो आपको मेरे ख्याल से आई होप समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है इसको समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर देना, और अगर कुछ भी डाउट रहता तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।